गीता सक्सेना है। मैं कक्षा 6 की हिंदी ग्रामर का पाठ 17 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे समाचार लेखन, संवाद लेखन, चित्र वर्णन और पत्र लेखन और निबंध लेखन आदि सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र लेखन की क्या विधियां हैं और पत्र कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनको जानने के लिए हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले औपचारिक पत्र। इन पत्रों में संदेश की प्रधानता होती है, क्योंकि ये ऐसे अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते या उनसे हम सीधे बात नहीं करते। तो ये पत्र उनको लिखे जाते हैं कि जिनको हम देखा ही नहीं है, अधिकारी हैं और उनसे हम कभी मिले ही नहीं हैं, सिर्फ हमने उनका नाम सुना है, हम जानते हैं, उनको अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इस पत्र के माध्यम से उनको हम पहुंचाते हैं, उनको अवगत कराते हैं। दूसरा है हमारा अनौपचारिक पत्र। तो ये पत्र मित्रों, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। कहते हैं तो जब हमारे घर में कोई समारोह होता है तो मेहमानों के लिए लिखे जाते हैं, हमारे परिचित हैं उनको घर में बुलाने के लिए, मित्रों को अपनी खुशी बांटने के लिए ये सारे पत्र लिखे जाते हैं और ये हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इन पत्रों को लिखने के कुछ नियम भी हैं, तो इन पत्रों को नियम के जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है, जो इस प्रकार से हैं। औपचारिक पत्र के नियम, तो आज हम आपको बताएंगे औपचारिक पत्र के बारे में। तो औपचारिक पत्र के नियम इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है भेजने वाले का नाम। तो सबसे पहले तो आता है भेजने वाले का, किसने लिखा है और कहाँ वो रहता है। फिर आता है दिनांक या तिथि, तो आपने किस तारीख को लिखा है, तो वो लिखना बहुत आवश्यक होता है। तीसरा है पाने वाले का नाम और पदनाम और पता, मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसे ये पत्र मिले तो उसकी क्या पदवी है, किस पद पर है वो, और वो कहाँ पर उसका कार्यालय है या कहाँ पर वो रहता है। चौथा है हमारा विषय। हमारा क्या विषय है, हम किस विषय में उनको जानकारी देना चाहते हैं या किस विषय में हम उनसे सहायता चाहते हैं। फिर आता है संबोधन। संबोधन में आता है उनको हम आदर के साथ, सम्मान के साथ संबोधित करें, जैसे महोदय जी, आदरणीय। फिर आता है हमारा छठवां, पत्र की विषय वस्तु। की विषय वस्तु मतलब जो हम पत्र लिखते हैं महोदय जी के बाद उनको बताना चाहते हैं, तो उसकी भाषा इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े। फिर है समापन। समापन होता है जब पूरा पत्र हमारा लिख जाता है, हम अपनी बात पूरी पत्र में लिख देते हैं, अपनी पूरी बात बता देते हैं, तो समापन आता है, उसके नीचे हम लिखते हैं धन्यवाद। फिर आता है भेजने वाले का नाम, हस्ताक्षर और पता, मतलब जिसने उसको भेजा सबसे नीचे आता है, तो उसमें लिखा जाता है भेजने वाले का नाम, किसने भेजा है, और उसके हस्ताक्षर जरूरी है कि हाँ उसी ने लिखा है कि दूसरे तो नहीं लिखा है। फिर आता है उसका पता, वो कहाँ रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो है हमारे पत्र के नियम, औपचारिक पत्र के नियम। अब हम आपको इन सब नियम कैसे लिखा जाता है, उसकी क्या विधि है, वो हम आपको आपकी बुक में बताएंगे। जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया था कि औपचारिक पत्र कैसे लिखा, नियम तो हमने आपको समझा दिए, लेकिन हम इसका एक प्रारूप भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से लिखा जाता है, जो हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है इसमें सेवा में, मतलब पदनाम। पदनाम का मतलब बताया क्या, पदनाम कि मतलब किससे, तो हमारे मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल सर हो गए और हमारे स्कूल का ये नाम, तो इसमें क्या जाएगा, पदनाम में कौन है, हमारे प्रधानाचार्य, और पता क्या है, स्कूल जहाँ पर हमारा ये स्कूल है। फिर आता है विषय। विषय के अंतर्गत आता है कि आप किस बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। जैसे इसमें दिया है चिकित्सा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, तो आप इसमें दूसरा भी विषय डाल सकते हैं, जो भी आप विषय डालना चाहें, जिस बारे में आप उनको अवगत कराना चाहें। फिर है संबोधन। संबोधन बताया था कि उनको आदर से सम्मान करना, तो इसलिए श्रीमान, यहाँ पे महोदय जी भी लिख सकते हैं। फिर आता है पत्र की विषय वस्तु, जो हमने बताई थी कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु किस प्रकार से लिखनी चाहिए, तो वो आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको सब मालूम चल जाएगा।
फिर आता है समापन। तो समापन में आता है जो अब आपका पूरा पत्र समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी छात्रा। फिर इसके बाद लिखने वाले का पता, लिखने वाले का पता लिखें किसने लिखा है, तो आप अपना यहाँ पर नाम डालेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है किस कक्षा में पढ़ती हैं, वो आप यहाँ पर डालेंगी। फिर आपने किस तारीख को लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगी। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है और उसके क्या क्या नियम होते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा और हमें पूरा यकीन है आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब आप अपनी रफ कॉपी में एक औपचारिक पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।